हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग टेंस की क्लास स्टार्ट करते हैं और पूरा जीरो टू हीरो बैच चलाएंगे इसको। तो देखते हैं हम लोग आज टेंस से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। टेंस टेंस मतलब क्या होता है हमारा। टेंस मतलब हमारा होता है काल। टेंस मतलब हमारा क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब काल। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके? 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है। तीसरा फ्यूचर टेंस। आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिएगा। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या होती है? PRESENT। प्रेजेंट TENSE। टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस मतलब होता है हमारा भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, भविष्य काल। उसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके पार्ट। उसके बाद क्या देखेंगे? इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके पार्ट देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? 3। कौन कौन से प्रेजेंट टेंस? वो टेंस के कितने भाग? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। तो ये तीनों आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। पहला नंबर क्या होगा हमारा? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होगा हमारा? प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस पहला होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट? 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये किसके होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। हम स्पेलिंग बोल देते हैं प्रेजेंट की। PRESENT प्रेजेंट टेंस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है? CONTINUOUS। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये 4 पार्ट हो गए हमारे। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं पास्ट के चारों पार्ट। उसके बाद हम पास्ट के चारों पार्ट देखते हैं। पास्ट के चारों पार्ट देखते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। पास्ट टेंस के मतलब भूतकाल। इसके चारों पार्ट को हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। पहला कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ENDEFINITE टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों इसके पार्ट हो जाएंगे। पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग फिर से बोल देते हैं, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास्ट के चारों पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर के, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद फ्यूचर टेंस के आप लोग नोट करते रहिएगा। अगर आप लोग जल्दी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, नोट करने के बाद फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, वीडियो आपके पास ही रहेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या है फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। FUTURE, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद क्या देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के चार पार्ट, इसके भी कितने पार्ट, चार पार्ट, इसके भी चार पार्ट। ये हम आप लोगों को बेसिक जानकारी दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद अभी एक एक की डिफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक, क्या होगा फ्यूचर टेंस के चार पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम इरेज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको पूरे इरेज करते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, इसे नंबर डाल लीजिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तीसरा क्या आएगा हमारा, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट की स्पेलिंग फिर से बता देते हैं। चलो हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की स्पेलिंग बता देते हैं ताकि आप लोग गलत ना लिखें और सही सही लिख लीजिएगा। इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। फ्यूचर टेंस लिख कर पहला क्या हो जाएगा उसके पार्ट में, पहला पार्ट में क्या होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। देखिए, आप लोग पहले कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग लिख लीजिए। आप लोग पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्पेलिंग लिख लीजिए। CONTINUOUS, ये कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग है। और इंडेफिनिट की स्पेलिंग लिख लीजिए INDEFINITE, ये इंडेफिनिट की है। आप लोग गलत मत लिखिएगा। और परफेक्ट की तो पता ही होगी आप लोगों की, परफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, PERFECT, ये परफेक्ट की स्पेलिंग होती है। आप लोग देखकर सही सही लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हुआ, तीनों टेंस खत्म हो गया, तीनों टेंस के बेसिक जानकारी हमारी खत्म हो गई। कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चारों खत्म हो गया। तो हम लोग बढ़ें क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ें, तब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या होते हैं। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे, तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या होते हैं। देखिए आगे हमारे सामने पीपीटी, तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान डाल लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, पहचान हेडिंग डाल लीजिए। पहचान आइडेंटिफिकेशन, INDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान या रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। ठीक, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा पहचान।
तो देखते हैं पहचान में क्या हो जाएगा। पहचान में क्या है, इस टेंस के प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में होने वाले कार्यों के लिए होता है। आप लोग लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती हैं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब, लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। लिंक मतलब होता है जोड़ना, ऐसे एरो बना के लिख लीजिएगा। लिंक मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया होती है। तो लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होने पर वाक्य के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। इज मतलब है होता है, एम मतलब हूँ होता है, आर मतलब हैं या होते हैं होता है। तो इसको भी आगे उदाहरण में हम लोग देख लेंगे। रूल आप लोग लिख लीजिए। अनुवाद के नियम मतलब ट्रांसलेशन करने के रूल क्या हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी क्या है, प्लूरल नंबर है। यू भी क्या है, प्लूरल नंबर। यू क्या है, बहुवचन। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। और दे भी क्या है, हमारा बहुवचन। इसे को क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर इंग्लिश में। के साथ, इन सब वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा क्या है, ही, सी, इट। ही, सी, इट फादर, मदर या सिंगुलर नाउन्स तथा सिंगुलर नाउन्स। ही क्या होता है, हमारा सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन। और सी भी क्या होता है, एक वचन। इट भी क्या होता है, एक वचन संख्या। इट वैसे निर्जीव वस्तुओं के भी लगती है, और किसी, जब हम किसी जानवरों के नाम को इंसानों के नाम के द्वारा बुलाते हैं, जैसे किसी कुत्ते का नाम टुक टुक रख देते हैं या कुछ भी, तो टॉनी रख देते हैं, तो उसके लिए भी ईट का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो हम देखते हैं, ही, सी, इट फादर, मदर तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं। मतलब सिंगुलर नाउन के साथ यस या ईएस जोड़ेंगे वर्ब में, और प्लूरल नाउन के साथ कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब जैसी वर्ब रहेगी वैसे ही रख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर तीसरा हमारा क्या है, आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन्स के पहले द नहीं लगाते हैं। उदाहरण 8वें और 10वें में अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। मतलब आदत प्रकट करने के लिए, ये हमारा एडवांस लेवल है, ये हमारा बिल्कुल एडवांस लेवल है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। आदत प्रकट करने के लिए, जिसमें आदत को दिखाया जाए, वह रोज खाना खाता है, वह मंदिर जाता है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन नाउन्स में जो आएंगे उनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे हम लोग उदाहरण में देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नोट पॉइंट में क्या है, आप लोग नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमेशा सत्य होने वाले होते हैं, और कोई घटना होती है जो ट्रुथ होती है, तथा आदत प्रकट करने वाले हैप्चुअल एक्शन, अभी बताया नहीं, आदत प्रकट करने वाले, जैसे यहाँ पर था आदत प्रकट करने वाले, तो आदत प्रकट करने वाले एक्शन वो आते हैं। ये हमारा एडवांस लेवल का है, ये हमारा एडवांस लेवल का है ये पॉइंट। तो आप लोग ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। तो आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस से कल कर लेंगे। आज ये हमारा रूल हो गया। रूल समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं। वीडियो को रोक रोक कर थोड़ा पिछड़ा कर, मतलब पीछे करके या थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए आगे हमारा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा आ गया क्या, एग्जाम्पल आ गया है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल।
पहला क्या एग्जाम्पल है, मैं विद्यार्थी हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं विद्यार्थी हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट अभी आया था ना, इज एम आर का, इज एम आर का रूल आया था ना, तो इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इज एम आर मतलब एम का प्रयोग हुआ है। हूँ किसके लिए आया, एम, हूँ एम हो गया। मैं आई हो गया, विद्यार्थी का स्टूडेंट हो गया ए, मतलब वो छिपा रहता है। तो क्या हो गया, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट या आई एम स्टूडेंट, दोनों हमारा सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइस या क्लेवर, ये हम सिनोनिम्स में पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग एंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हम पढ़ाए हैं वहाँ पर। वाइस इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लेवर, मतलब क्लेवर मतलब भी चतुर या बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान, और वाइस मतलब भी बुद्धिमान होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइस, तुम का क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद बुद्धिमान का वाइस हो गया, उसके बाद फिर हो का आर आ जाएगा। ठीक, तुम बुद्धिमान हो। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, पिताजी साहसी हैं। पिताजी साहसी हैं, क्या होगा, फादर इज करेजियस। करेजियस का भी हम सिनोनिम्स करवा चुके हैं, क्या होगा, करेजियस मतलब साहस या करेज भी होता है। बोल्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, बोल्ड। ठीक, बोल्ड लिख दिए हैं। और क्या होता है, वैल्यूअर भी होता है इसके सिनोनिम से। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में, मैं हॉकी खेलता हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। अभी हम लोगों ने रूल क्या बताया था, आई वी दे यू आएगा तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। तो प्ले क्या है हमारा, प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है ना। तो देखिए आई आ गया, मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई के साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्ले, मतलब प्ले में यस या यस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है, वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ फिर हमारा क्या लगेगा, राइट्स से लिखना का क्या होगा, राइट्स। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ही राइट्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट्स, क्योंकि ही क्या है हमारा एक वचन है। इसके साथ वर्ब में यस या ईएस लगेगी, तो ईएस यहाँ पर लगा है। ही राइट्स आ लेटर, एक पत्र का हो जाएगा आ लेटर। इतना समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पूरब में निकलता है। ये क्या अभी यूनिवर्सल ट्रुथ बताए थे ना लास्ट वाले एग्जाम्पल, लास्ट वाले रूल में यूनिवर्सल ट्रुथ क्या था, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब ये सर्वदा सत्य वाली बात है। तो सूर्य का द सन हो गया ना, क्या बोले थे, द, ठीक, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अच्छे लड़के सच बोलते हैं, अच्छे लड़के का क्या हो जाएगा, गुड बॉयज। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। रूल क्या है, हम पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है। हम इसी तरह सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में यस या ईएस लिखा जाएगा, लगा देंगे। उसके बाद फिर सीधा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, मतलब बैड बॉयज। बुरे लड़के का क्या हो जाएगा, बैड बॉयज स्मोक। बैड बॉयज क्या, बुरे लड़के मतलब एक से ज़्यादा लड़के हैं। यहाँ पर बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ यहाँ पर यस या यस वर्ब में नहीं लगेगी। स्मोक मतलब धूम्रपान करना। नेक्स्ट क्या, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते का क्या, द डॉग्स, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कुत्ते सही में भौंकते हैं, ये फैक्ट है, मतलब सही बात है। तो कुत्ते भौंकते क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क।
ये हो जाएगा डॉग्स बार्क। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कुत्ते भौंका करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क, ये भी हो जाएगा, चाहे कुत्ते भौंकते हैं लिखो या कुत्ते भौंकते हैं, भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया है। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे। अभी आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद कुछ रूल बता देता हूँ, रूल का स्ट्रक्चर बता देते हैं कैसे बनता है। ठीक, एक बार फिर से आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ बता देते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, देख लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर देखो, हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, कंप्लीट रूल। स्ट्रक्चर में आएगा हमारा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे मिलकर हमारे सेंटेंस बनते हैं, इससे मिलकर हमारे सेंटेंस बनते हैं। सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारे सेंटेंस बनते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर नंबर होगी, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर नंबर होगी। ये आप लोगों को नोट नहीं करना, केवल समझना है। ठीक, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन में है, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, वर्ब भी हमारी होगी प्लूरल नंबर में, वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल नंबर में होगी। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं क्या होता है। हमारा सेंटेंस पता चल गया ना कैसे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो उसके बाद देखते हैं हम, देख लेते हैं उसके बाद क्या, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। इसको कंप्लीट इरेज करने के बाद हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए, PN मतलब प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या ई यस जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए। और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब हमारी पहले से ही प्लूरल नंबर में होती है, वर्ब हमारी पहले से ही प्लूरल नंबर में होती है। इसको सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए, इसको सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और थोड़ा सा आगे समझ लीजिए क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ये आप लोग समझाने के लिए था। आगे और देखते हैं क्या है थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने बताया था अभी कि यस या यस कैसे किसके पहले लगाते हैं। सामान्यतः देखा जाए, मान लीजिए 90% केसों में होता है, वावेल के पहले क्या लगता है, वावेल के पहले यस या ईएस लगता है, वावेल के पहले ईएस लगता है, बाकी के बाद यस लगता है। वावेल हमारे कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, ई होते हैं, ए ई और आई होते हैं, और ओ यू, ये हमारे वावेल होते हैं। इससे पहले क्या लगता है, अगर ये वर्ब में दिखाई दे जाए तो हमारा क्या लगेगा, ईएस लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, क्या लगेगा, ईएस लगेगा। अगर ये वावेल में न, ये वर्ब में न दिखाई दें, अगर ये वर्ब में न दिखाई दे तो नॉर्मली क्या लगा देंगे, यस, तो नॉर्मली क्या लगा देंगे, यस। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम ट्रांसलेशन करते समय आप लोगों के एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, आप लोगों के एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं।
जैसे देखिए अभी हमारा एग्जाम्पल आया था ना, पीछे चलते हैं देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या था। जैसे था हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए राइट, ठीक। एक एग्जाम्पल हमारा देखते हैं। एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर नॉर्मल केस में जैसे होता है, जैसे हम लिखते हैं आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई ईट मैंगो। नेक्स्ट लिख देते हैं ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। इसका क्या हो जाएगा, वह आम खाता है। ही ईट्स मैंगो हो जाएगा, ठीक सेम है, उतार लेना इसे। ही ईट्स मैंगो। तो यहाँ पर क्या आया, टी आया है, यहाँ पर टी आया है। तो टी क्या, इस वजह से टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट या वावेल नहीं है, तो क्या लग जाएगा, यस। ओनली क्या लगा यहाँ पर, यस। ये सिंगुलर नंबर है तो यस या यस लगता है, तो यहाँ पर यस लगा। अगर हम बहुवचन बनाना चाहें तो देखिए, हम ई एस लगाना चाहें तो, अगर हम ई एस लगाना चाहें तो देखिए किस में लगा सकते हैं। इसको इरेज कर दें तो ई एस हम लगाना चाहें तो किस सेंटेंस में ई एस लगता है, ये भी देखते हैं। जिसे हम लिख देते हैं ही हो गया। उसके बाद जिसमें ई एस लगाना हो, ही रन्स में नहीं होगा, ईट्स में भी नहीं होगा, वियर्स भी नहीं होगा, देखते हैं। जैसे ही वासेस, वाश होता है ई एस, ही वासेस द क्लॉथ्स, ही वासेस द क्लॉथ्स, वह कपड़े धुलती है, वह कपड़े धुलती है। तो यहाँ पर ई एस लग गया ना, सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ई एस लग गया। ये भी एग्जाम्पल हमारा सही, वह कपड़े धुलती है। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने के लिए, फिर भी कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।